संसार की परिणति के बारे में लिखा है, संयोग तो दुख मनेक वेदम। संयोग को, वियोग को, ये संसार रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। अपने वाले का संयोग अच्छा हो जाता है तो आदमी हर्षित हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं। संयोग से हर्षित होना और वियोग से खेद खिन्न हो जाना, यही परिणतियां आज की नहीं है, युग के आदि में भी थे। और उस समय भी ऐसा हुआ कि जब सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, कितने पुत्र थे? एक दो नहीं थे, क्षत्रिय पुत्र हैं, सूरवीर हैं, शक्ति संपन्न हैं। पिता के सामने उन्होंने कह दिया कि आप चक्रवर्ती हो, आप अपने पुण्य से हो, आपके चक्रवर्ती होने से हमारे लिए क्या है? हम भी ऐसे क्षत्रिय पुत्र हैं, हमारे लिए तो कोई काम बताओ। मैं आपके मात्र भोजन करने के लिए नहीं बैठा हूं। चक्रवर्ती कहते हैं कि भाई आपके लिए कोई काम ऐसा कैसे बताऊं, क्योंकि अब सब कुछ अधीनस्थ राजा है, किसी से कोई लड़ने झगड़ने वाला कोई काम है ही नहीं है। आखिरकार उसने बहुत सोच करके एक दिन सारे बच्चों ने हड़ताल कर दी, भोजन का जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कोई काम नहीं बताया जाएगा। चक्रवर्ती ने बड़ा विचार किया और विचार करके उसके मन में विचार आया, क्योंकि भगवान के सम्भाषण में उसने सुना था, अजितनाथ भगवान के सम्भाषण में, कि देखिए जब तक हमारे ये 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों के कार्यकाल में इन श्रावकों का संयोग कैसा रहेगा? तो उसमें लिखा है, कहा गया है कि अजितनाथ से लेकर, देखो आदिनाथ भगवान के समय में भोले भाले जीव थे, अर्थात कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि भोगभूमि के बाद एकदम कर्म भूमि का समय आया। तो आदिनाथ भगवान ने उन भोले भाले जीवों को कर्म कैसे करना है और कर्म कैसे काटना है, दोनों बात बताई। कर्म कैसे करना है तो षटकर्म की शिक्षा दी, और अंत में कर्म को कैसे काटना है तो स्वयं सबसे पहले उस मार्ग पर चले, मुनि बने, संसार की मोह माया को छोड़ा। तो ये उपदेश उन्होंने कर्म को काटने के लिए, कर्म करने की शिक्षा भी दी है तो कर्म को काटने की भी शिक्षा दी है। दोनों शिक्षाओं को देने वाले आदिनाथ, किनको? तो आदिनाथ के समय कैसे जीव थे? सब भोले भाले थे, जानते कुछ, लेकिन जैसा उनको सिखा दो वैसा वे स्वीकार कर लेते थे। उसके बाद अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के कार्यकाल तक लिखा है, सारे के सारे जितने भी श्रावक बंधु थे ऋजु बुद्धि वाले थे, सीधे साधे, एक भोले भाले और एक सीधे साधे। उन सीधे साधे बिल्कुल ऋजु बुद्धि, ऐसा शब्द दिया आगम में कि ऋजु बुद्धि के, कोई जिनके अंदर छल कपट नहीं होता था,
मोह राग देश आदि ज्यादा नहीं होता था। अपने सीमाओं में दायरे में रहकर के जीवन जीने वाले होते थे। ये कहलाते हैं ऋजु बुद्धि के धारी श्रावक। तो भगवान की वाणी में उसने सुना, लेकिन अंतिम तीर्थंक भगवान महावीर स्वामी के समय, अभी जो जिनका काल अपन चल रहा है, उस समय पर लोगों की जो प्रवृत्तियां होंगी, एक तो अनेक मत मतांतर होंगे, बुद्धि में कुटिलता होगी, छल कपट का व्यवहार ज्यादा होगा, लोभ लालच की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो उन्होंने एक शब्द में दिया कि भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में कुटिल बुद्धि के लोग होंगे। कैसे होंगे? कुटिल बुद्धि के लोग होंगे। तो मन में विचार आया कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर इतने सुंदर विचार, अच्छे स्वर्णमयी जनालय, एक नहीं दो नहीं पूरे 72 तकाल 24 बनाई है। तो ये बेटे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब एक पुत्र नहीं है, कितने पुत्र हैं? 60,000 हैं। उन 60,000 पुत्रों को, क्षत्रिय पुत्रों को कहा कि देखो, ये काम तुम अपने किसी सैनिकों से नहीं करवाना, क्योंकि ये हमारे भगवान के जनायतन की रक्षा के लिए काम है, जिन धर्म के संरक्षण करने का काम है, अपने हाथों से करना है। तो क्या करना है? बोलो कि देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्वर्णमयी जनालय है। पंचम काल का आदमी ऐसे स्वर्णमयी जनालों को देखेगा तो उसके मन में क्या भाव आएंगे? क्योंकि लोभी लालची होंगे। और आज देख भी रहे अपन, आदमी धन पैसे के लिए क्या नहीं करता, धन संपत्ति के लिए क्या नहीं करता, यहाँ अपने वाले सगे साथियों के साथ भी धोखाधड़ी आदमी कर लेता है। पैसा एक ऐसी चीज है, लेते समय आदमी को कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। और देते समय कहता है कि भैया मेरे तो प्राण जा रहे हैं। भाई लेते समय जिसका पैसा है, जो देता है उसका भी तो प्राण जाता होगा। इसलिए कहते हैं कर्ज लेते समय अच्छा लगता है, पर देते समय आदमी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? पैसा हाथ में आया हुआ कैसे भी हो, हर व्यक्ति को अच्छा आज के समय में लगता। वही क्यों? क्योंकि इस काल के आदमी की बुद्धि ऐसी हो गई है कि धन संपत्ति के प्रति लोभी लालची जीव ज्यादा होंगे। सगर चक्रवर्ती ने उस समय ऐसा विचार किया कि एक काम किया जाए, सबसे अच्छा है कि पंचम काल के आदमी से इन जनालों की रक्षा की जाए। तो पूरे 60,000 पुत्रों से कह दिया कि जाओ, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक बड़ी विशाल खाई खोदना है, जिससे कि आम आदमी की पहुंच वहां तक ना होवे। हर कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर पहुंच ना पाए और पंचम काल का आदमी वहां तक पहुंच ना पाए। और पुत्रों ने बड़े अच्छे से लगनशीलता के साथ पिता की आज्ञा मान करके, चलो इतने समय बाद पिताजी ने कुछ हमें काम तो दिया। और आज के बेटों से अगर ये काम दिया जाए तो इतने सारे नौकर चाकर हैं। सगर चक्रवर्ती के छखंड का अधिपति है, क्या वो अपनी सेना से नहीं करवा सकता था? प्रजा से नहीं करवा सकता था? लेकिन नहीं, धर्म और धर्मायतनों की संरक्षण करने का काम व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए।
दान की क्रिया जो होती है स्वयं करना चाहिए। क्यों? दूसरों के हाथ से कराओगे तो क्या होगा? आप अगर कहते हैं धर्मायतन की सेवा अगर कैसे की जाती है, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। आज हम मंदिरों में भगवान की भक्ति पूजन तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन किसी से कहो कि आज मंदिर में सफाई करना है तो देखो क्या चाहेंगे, अरे यार आज तो हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है, मंदिर बहुत गंदगी हो गई है, साफ सफाई करना है, सबको मिलकर के करना है। एक काम करो, 2 आदमी बुलवा लो, मजदूरी को पैसा दे देंगे, पैसा अगर मंदिर के पास नहीं तो हम दे देंगे। तो ये बताओ आपको पुण्य कैसा मिलेगा? करने का होगा कि कराने का होगा? अगर आपको लगता है कि हमारे मंदिर में गंदगी हो रही है तो हमारा दायित्व क्या होता है? क्यों? जिनायतन किसी भगवान के मंदिर का है, भगवान जाने, हमारा काम जो नहीं है। बंधुओं, ये बातों को हमें सीखना चाहिए आज के इस परिवेश में कि सगर चक्रवर्ती के पास इतना 6 घंटे का अधिपति होकर के भी उसने नौकर चाकरों से मजदूरों को लगा करके काम नहीं कराया। किसको कहा? तुम मेरे अगर खून हो, मेरे अगर पुत्र हो, तो तुम्हारे लिए अगर तुम पिता की आज्ञा का कार्य करना चाहते हो, पिता की बात को स्वीकार करना चाहते हो, काम करना है तो जाओ, पूरे कैलाश पर्वत के चारों ओर क्या कर दो? खाई खोदना है। उन पुत्रों ने भी पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, क्योंकि सगर चक्रवर्ती को सबसे ज्यादा मोह किससे था? उन बेटों से बहुत मोह था, जिसके कारण से हुआ है परिवार का त्याग नहीं कर पा रहा है। यहाँ उनका मित्र जो मणिकेतु है वो उनके पीछे पड़ा है कि इसको जल्दी कब तक है संसार के 70,000 वर्ष की, लाख पूर्व की आयु है इसकी, और इसने कितना वर्ष इसी में बिता दिया। इसने कहा था कि अपन जाएंगे, आत्मकल्याण करना है, हमें तो इस संसार सागर से मुक्त होना है, तो तुम जा करके अगर जो भी जाएगा दोनों एक दूसरों को क्या करेंगे? संबोधित करके उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो मणिकेतु भी तरह तरह से उपाय सोचता हुआ उसने भी अच्छा मौका देखा कि ऐसे समय पे अब चक्रवर्ती को वैराग दिलाने का समय आ गया, और उसने सारे बच्चे जो वहाँ खाई खोद रहे हैं, एक भयानक सर्प का रूप यमराज के लिए उसे रूप बनाया मणिकेतु ने स्वयं, और सारे के सारे उन 60,000 पुत्रों को क्या कर दिया? मोह की निद्रा में उनको सुला दिया। लोग क्या समझे? मूर्छित कर दिया, मारा नहीं, क्या कर दिया? मूर्छित कर दिया गया। लेकिन लोगों ने देखा, उनके जो अनुचर जो साथ वाले थे और सबके सब, उनको ऐसा महसूस हुआ कि सारे के सारे 60,000 पुत्र एक साथ देहावसान को प्राप्त हो गए। सगर चक्रवर्ती को सूचना जैसे ही मिली, उसके मन में वैराग्य भाव हो गया। धन्य है, धिक्कार है, ऐसे क्षत्रिय पुत्र, वीर पुत्र होने के बावजूद भी उनके साथ भी यमराज का संबंध बना हुआ है। जब उनका मरण हो सकता है इतने यौवन में हो करके, तो मैं तो क्या हूं? लाखों 70 लाख पूर्व की आयु होने के बाद पूरा का पूरा इतना समय व्यतीत हो गया, फिर भी अभी सोचता हूं कि मेरा जीवन और है। उनको वैराग्य हो गया।
और जा करके सगर चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है पिता की। इधर पिता को भी पुत्रों से मोह है, तो पुत्रों को भी किससे मोह है? पिता से मोह है। सगर चक्रवर्ती ने देखा सुना और उन्होंने क्या किया कि क्या करें, अभी 60,000 पुत्र तो चले गए, अब राज किसको दें, राज्य किसको सौंपा जाए। तो उन्होंने पड़ोसी भगली देश का राजा, उनके जो समीपस्थ थे, जिनका नाम था सें विक्रम की पुत्री थी जिसका नाम था विदर्भा। विदर्भा है ना, विदर्भा। उसके पुत्र था जिसका नाम था भागीरथ। देखिए भागीरथ की कथा कहाँ होती है आप लोग, भागीरथ है ना। और वो भागीरथ हैं, अपने यहाँ भी भागीरथ का प्रसंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उन भागीरथ को अपना पूरा राज्यभार किसने? सगर चक्रवर्ती ने सौंपा और सौंप करके सीधा मुनि दीक्षा लेकर के कैलाश पर्वत पे ही जाकर के ध्यान वहाँ पर करते हुए, और फिर वहाँ से मुनि बनने के बाद विहार करते हुए इधर उस मणिकेतु देव ने जाकर के उन पुत्रों का मूर्छा दूर की। सारे के सारे पुत्र क्या हो गए? उठे और उठ करके उनको सूचना दी कि आपके पिताजी को वैराग्य हो गया, वो तो राजपाट छोड़ छाड़ करके कहाँ चले गए? मुनि बन गए। तो 60,000 पुत्र चरम शरीरी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। उन्होंने देखा कि जब पिता ने सारा राजपाट छोड़ दिया है तो अब हम भी क्यों इस राजरंग में जाएं, और वे सारे के सारे 60,000 पुत्र भी मुनि बन जाते हैं, महान तपस्या को धारण करते हैं, और मुनि बन करके वे भी अपने उस राज्य को क्या करते हुए, चरम सभी राजकुमार भी जिनेंद्र भगवान का अर्थालिक तप धारण कर लेते हैं। ठीक ही है, क्योंकि उचित बात को जानते हुए ऐसा करना यही सबसे बड़ा कार्य है, उत्तम कार्य है। वे भी मुनि बन गए। अब कौन बचा? भागीरथ। उन्होंने खुदाई तो कर दी,